हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लोग किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बाय जनरल फॉर्मूला और बाय हीरोज फॉर्मूला। ये क्लास 9th की टॉपिक है जिसमें बच्चों को कभी कभी डेरिवेशन करने के लिए कह दिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले जानो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और उसके तीनों एंगल इक्वल हो। इक्वल मतलब 60, 60 और 60। तो देखो, हमें एरिया निकालने के लिए एंगल्स की मदद नहीं चाहिए, तो हम लोग अभी एंगल मिटा देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। तो मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका साइड ए और ए। तो यहां लिखो लेट triangle A B C be an equilateral triangle, equilateral triangle, clear? in which, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, in which AB PC और CA। तो लिखो AB BC और AC। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू क्या है? ए है। अब हम क्या करेंगे, इस बी सी पे, मतलब ये जो बेस है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और जो डिवाइड करेगा इसका नाम हम क्या देंगे? एच देंगे। और यहां पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। तो इसका मतलब ए एम हमारा क्या हो गया? ए एम हमारा क्या हो गया? एच हो गया। ठीक, तो अब जब ए एम एच हो गया तो ये जो m है वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है हमारा BC कितना था? a था। ठीक, अब जब ये डिवाइड कर दिया है तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। इसका मतलब BM और MC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, क्लास 9 में पढ़ रहे हो आप लोग। पाइथागोरस मतलब आपको पता होगा। पाइथागोरस मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है बेटा? AB की वैल्यू A है, A रखो। EM की वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक की वैल्यू ये h है, h स्क्वायर रखो। bm की वैल्यू क्या है? a2, a स्क्वायर रखो, ये प्लस है। ठीक है, अब a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। h की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इधर भेजेंगे। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 है। अब इसको क्या होगा? ये माइनस होगा। ठीक, एलसीएम लिया हमने, ये इधर गया। अब इसको इसमें से माइनस करो तो h के स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 3a स्क्वायर बाई 4 आएगी। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या हमारी आनी चाहिए? √3a/2 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने h की वैल्यू निकाल ली है बाई यूजिंग जनरल फॉर्मूला। अब देखो, जनरल फॉर्मूला बेटा होता क्या है? जनरल फॉर्मूला मतलब होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया, अगर ABC का एरिया अगर हमें निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ABC हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाफ बेस हमारा क्या है? BC और हाइट हमारा क्या है? AM। ठीक है, तो हाफ BC की वैल्यू क्या रखा है हमने? A। BC की वैल्यू क्या है? A है। और अभी हमने हाइट जो निकाला, सॉरी, और हमने जो अभी हाइट निकाला है AM, हमने जो अभी हाइट निकाला उसकी वैल्यू क्या है? √3a/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? √3a मिलके क्या बन जाएगा? a स्क्वायर और 2 मिलके क्या बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, हमने जनरल फॉर्मूला की मदद से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ हमारा? 3a² अब हम लोग निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला की मदद से इसका एरिया कैसे निकलता है। हीरोज फॉर्मूला निकालने से पहले समझो कि हीरोज फॉर्मूला में क्या चीजें यूज होती हैं? पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? किसी भी शेप के तीनों साइड्स को ऐड करना। तो इस शेप के तीनों साइड को अगर मैं ऐड करता हूं a + a +
ए, तो ये क्या बन जाता है 3, ये बन जाता है। सेमी पेरीमीटर बेटा क्या होता है कि जो पेरीमीटर आया है उसका जस्ट हाफ कर देना, तो मतलब 3a का जस्ट हाफ कर देना। क्लियर हुआ? अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला में निकालना क्या है हमें, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम सिर्फ एक निकालेंगे, बाकी दोनों अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक। तो s की वैल्यू यहाँ हमने क्या निकाली 3a/2 माइनस a की वैल्यू क्या हमारी a ही है, तो a रखिए आप। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a/2, ये क्या हुआ a/2 हो गया। तो मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी a/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब एरिया जब हमें निकालना है, जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलता है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c निकलता है, ठीक। तो s की वैल्यू क्या है बेटा, देखो s की वैल्यू क्या है 3a/2 है, s a माइनस a, s b माइनस a और c तीनों की वैल्यू क्या है a/2 a/2 a/2, तो लिखिए a/2 2 एंड 2। क्लियर है? तो 2 2 हमने लिख दिया। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है, 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 मतलब ये सिर्फ अंदर रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे √3, ये बाहर आ गया तो a बाहर आ गया, और ये यहां से क्या आ गया 2 2 दूनी 4 बाहर आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि जनरल फॉर्मूला की मदद से और हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैसे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।